जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। आज हम एनसीसी सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 1000 MCQs फॉर 90% प्लस स्कोर का ये वीडियो लेकर आए हैं। पिछले भाग में हम 30 प्रश्न हल कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पिछले वीडियो आप अवश्य देख लीजिएगा। यह वीडियो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का ये अगला वीडियो। शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है SSCD यानी सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 241, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समाज में असमानता बढ़ाना, ऑप्शन बी सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना, ऑप्शन सी केवल सरकारी योजनाएं लागू करना, ऑप्शन डी केवल व्यक्तियों को लाभ देना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 242, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है सन 2000 में, ऑप्शन बी सन 2005 में, ऑप्शन सी सन 2010 में, ऑप्शन डी सन 2014 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सन 2014। क्वेश्चन नंबर 243, पर्यावरण संरक्षण में सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए अधिक से अधिक कागज का उपयोग करना, ऑप्शन बी जंगलों की कटाई को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी वृक्षारोपण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी जल स्रोतों को प्रदूषित करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वृक्षारोपण और पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल को बढ़ावा देना पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। क्वेश्चन नंबर 244, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में किसका प्रमुख योगदान होता है? ऑप्शन ए केवल डॉक्टरों का, ऑप्शन बी केवल सरकारी एजेंसियों का, ऑप्शन सी पूरे समाज का, ऑप्शन डी केवल अस्पतालों का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पूरे समाज का। क्वेश्चन नंबर 245, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए लड़कों को शिक्षा देना, ऑप्शन बी लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी महिलाओं को खेलों में भाग लेने से रोकना, ऑप्शन डी केवल शादी के लिए आर्थिक सहायता देना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 246, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नदियों को प्रदूषित करना, ऑप्शन डी प्रत्येक ग्रामीण घर तक पाइप से जल पहुंचाना, ऑप्शन सी केवल शहरों में जल आपूर्ति करना, ऑप्शन डी वर्षा जल को बर्बाद करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्रत्येक ग्रामीण के घर तक पाइप से जल पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247, कौन सा दिवस विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी है 26 जनवरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण के रूप में हम दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सेवा का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए पेड़ काटना, ऑप्शन बी रक्तदान करना, ऑप्शन सी कूड़ा फैलाना, ऑप्शन डी जल स्रोतों को प्रदूषित करना। तो निम्न में से सामाजिक सेवा है हमारी ऑप्शन बी यानी रक्तदान करना एक सामाजिक सेवा है। क्वेश्चन नंबर 249, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है सन 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1969 में और ऑप्शन डी 1985 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 250, भारत में सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सेना भर्ती अभियान,
ऑप्शन सी सड़क निर्माण योजना, ऑप्शन डी चिकित्सा सेवा योजना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, यानी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 251। कौन सा संगठन भारत में आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य करता है? ऑप्शन ए है इसरो, ठीक है, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है NDRF और ऑप्शन डी है सेबी। तो इस प्रश्न में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी NDRF, ठीक है। जबकि इसरो हमारा अंतरिक्ष से संबंधित संगठन है, DRDO रक्षा से संबंधित संगठन है और सेबी जो कि वित्तीय मामलों से संबंधित संगठन है। जबकि जो NDRF है वो आपदा और राहत बचाव कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252। पोलियो उन्मूलन अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को पोलियो से बचाना, ऑप्शन बी पोलियो के नए प्रकार विकसित करना, ऑप्शन सी सिर्फ वयस्कों को टीका लगाना, ऑप्शन डी पोलियो को फैलाना। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पोलियो से बचाना है। क्वेश्चन नंबर 253। उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना, ऑप्शन बी लकड़ी के चूल्हों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी केवल शहरों में गैस का वितरण करना, ऑप्शन डी कोयला खनन बढ़ाना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 254। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 12 जनवरी। तो 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 255। कौन सा अभियान प्लास्टिक मुक्त भारत को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया, ऑप्शन डी कौशल विकास योजना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी स्वच्छ भारत अभियान प्लास्टिक मुक्त भारत को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 256। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 25 जनवरी, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 25 जनवरी भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 257। एक कदम स्वच्छता की ओर किस अभियान का नारा है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया, ऑप्शन डी स्टार्टअप इंडिया। तो एक कदम स्वच्छता की ओर स्वच्छ भारत अभियान का नारा है। क्वेश्चन नंबर 258। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए आपदाओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करना, ऑप्शन सी आपदाओं से निपटने और राहत प्रदान करना, ऑप्शन डी केवल सेना को प्रशिक्षित करना। तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और राहत प्रदान करना होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 259। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 260। रक्तदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 18 वर्ष। तो रक्तदान करने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 261। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 10 दिसंबर को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 262। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ट्रैफिक बढ़ाना, ऑप्शन बी सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और जागरूकता बढ़ाना, ऑप्शन सी केवल ट्रैफिक पुलिस को प्रशिक्षित करना,
ऑप्शन डी सड़कों पर खेलों को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है यानी सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और जागरूकता बढ़ाना सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 263, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सन 2000 में, ऑप्शन बी सन 2005 में, ऑप्शन सी सन 2010 में, ऑप्शन डी 2015 में। तो प्रश्न नंबर 263 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी यानी सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 264, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, ऑप्शन बी केवल अमीर लोगों को लाभ देना, ऑप्शन सी केवल सरकारी कर्मचारियों को बैंक खाता देना, ऑप्शन डी नए बैंक खोलना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 265, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना और कौशल विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन सी कॉलेज की फीस बढ़ाना, ऑप्शन डी केवल विज्ञान विषय को अनिवार्य बनाना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए यानी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना और कौशल विकास को बढ़ावा देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 266, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल रिपोर्ट तैयार करना, ऑप्शन बी केवल बाढ़ पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन सी आपदाओं से बचाव और राहत कार्यों का प्रबंधन करना, ऑप्शन डी केवल सेना को प्रशिक्षण देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपदाओं से बचाव और राहत कार्यों का प्रबंधन करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 267, स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गंगा नदी को साफ और संरक्षित करना, ऑप्शन बी गंगा में अधिक कचरा डालना, ऑप्शन सी केवल नावों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन डी गंगा नदी को और चौड़ा करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है गंगा नदी को साफ और सुरक्षित करना स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 268, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? ऑप्शन ए बच्चों में कृमि संक्रमण को रोकने के लिए, ऑप्शन बी केवल बड़ों के स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन सी कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशकों को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी मच्छरों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए बच्चों में कृमि संक्रमण को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 269, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों और महिलाओं में कुपोषण कम करना, ऑप्शन बी केवल अनाज की कीमत बढ़ाना, ऑप्शन सी केवल बुजुर्गों की देखभाल करना, ऑप्शन डी भोजन में केवल वसा बढ़ाना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों और महिलाओं में कुपोषण कम करना राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है 270, राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 1 मई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 13 फरवरी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात आएगी तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये था आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।